अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं ख़ान नाज़मीन शरीफ। फ्रेंड्स, आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस की थी कि हम लोग जो हैं अल्फ़ा रीज़निंग के लिए इंशाअल्लाह ताला जल्द ही हमारे चैनल पर क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का ये हमारा पहला लेक्चर होगा रीज़निंग के लिए, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जिसमें अल्फ़ाबेट यानी अल्फ़ाबेट सीरीज़ से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं अब तक और आ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। तो जो महा टेट है वो भी जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है, क्योंकि इसके थ्रू जो गवर्नमेंट टीचर्स की भर्ती होती हैं वो होने वाली हैं। तो बाकी के जितने रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं या जो भी और दूसरे एग्ज़ाम होते हैं जिसके ज़रिए गवर्नमेंट भर्ती होती है, उन एग्ज़ाम्स में अल्फ़ाबेट से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम देखेंगे, क्योंकि हो सकता है उस टाइप के क्वेश्चन आने वाले टेट में पूछे जाएं, क्योंकि जो टेट है वो एक ही बार हुआ था। तो अभी जो होने वाला है उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या उसमें डिफ़िकल्टी लेवल होगा, ये हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे पास जो है वो सिर्फ एक ही साल के पेपर मौजूद है 2017 के। इसलिए हमको जो है इसलिए हमको हमारी तैयारी इतनी परफेक्ट करनी है कि इंशाल्लाह ताला जो इंटेलिजेंट का जो पार्ट है, जो ज़हनी आजमाइश का जो पार्ट है, उसमें हम लोग 80 मार्क्स जो है वो हमारे सिक्योर कर सके। क्योंकि मैंने आपको जो सिलेबस वाली वीडियो बनाई थी रीजनिंग के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, तो उसमें बताई थी कि इसके जो टॉपिक है वो लिमिटेड है। अगर उतने टॉपिक की आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको वहाँ पर 75 अबव मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिर्फ इसके लिए आपको इसी कंसेप्ट को समझना होगा, इसके लिए आपको उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है अल्फ़ाबेट सीरीज़। अब यहाँ पर अल्फ़ाबेट सीरीज़ से रिलेटेड कुछ जो कंसेप्ट हैं हम उनको क्लियर कर लेंगे पहले आज के इस लेक्चर में, और इंशाल्लाह ताला इस टॉपिक पर जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उनकी भी प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं पहले अल्फ़ाबेट। सभी को पता है कि अल्फ़ाबेट हमारे पास कितने अल्फ़ाबेट है, 26, जो मैंने यहाँ पर रीड कर ली हूँ। ABCDEF ऐसे Z तक हमारे पास कितने हैं, टोटल 26 अल्फ़ाबेट है। अब ये जो अल्फ़ाबेट हैं इसको हम जो गिन सकते हैं, जो उसको काउंट कर सकते हैं, वो दो डायरेक्शन से कर सकते हैं, दाएं और बाएं। अब ये हो जाएगा हमारा बाएं से, अगर हम देखेंगे तो ये साइड हो जाता है हमारा लेफ़्ट, यानी ये साइड से अगर हम काउंट करते हैं, जैसे ए से हम स्टार्ट करते, तो अगर हम पूरी अल्फ़ाबेट को सीरीज़ में लिख लेते हैं ए से जेड तक, तो ए से जब स्टार्ट करते हैं तो ये हो जाता है हमारा बाएं, और जब हम इसको उल्टी तरफ से काउंट करना शुरू करते हैं यानी जेड से जब हम इसको गिनना शुरू करते हैं तो ये हो जाता है हमारा दाएं यानी राइट। तो ये आपको समझना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं कि दाएं से पांचवा हरूफ कौन सा है, या कुछ आपको वर्ड्स दे दिए जाएंगे, उसमें पूछा जाएगा कि दाएं से पांचवा कौन सा है, बाएं से सातवां कौन सा है। इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको दाएं और बाएं मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम ए से स्टार्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा बाएं, यानी अगर हमसे पूछा जाए कि बाएं से जो भी नंबर हमको पूछा जाए तो हमको क्या करना है, ए से स्टार्ट करना है, और अगर दाएं से पूछा जाए तो हमको उल्टा स्टार्ट करना है। अब इसके लिए कुछ बेसिक्स है या कुछ बातें आपको याद रखनी है कि अगर हमको दाएं बाएं से जो भी पूछा जाता है तो इसके लिए एक तरीका है कि हम क्या कर ले, जो पूरे अल्फ़ाबेट के नंबर याद करने से बेहतर है कि हम लोग ये जो 5 अल्फ़ाबेट के नंबर हैं इनको हम लोग अच्छे से याद कर ले। क्या है ये 5? ई जो टी, यानी ई का जो नंबर है वो 5वां है, जे का जो नंबर है वो 10वां है, ओ का कितना है 15, टी का कितना है 20, और वाई का कितना है यहाँ पर 25। तो ये जो ई जो टी है इसको आपको याद करना है, 5, 10, 15, 20, 25, ये आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। हम लोग रेगुलर मेथड से भी जा सकते हैं, चाहे तो आप पूरी ABCD एक जो आपको रफ पेपर दिया जाता है उस पर लिख कर रख लीजिए, फिर आप उसको गिनिए। लेकिन इतने आसान सवालात एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते,
तो अगर कोई डिफ़िकल्ट सवाल आ जाता है जिसके लिए जो टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसके लिए हम लोग को शॉर्ट ट्रिक्स या उसका लॉजिक मेथड मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ई जो टी, इस तरह से आपको याद रखना है। ई क्या हो जाएगा 5वां नंबर, जे कितना हो जाएगा 10वां, ओ 15, टी 20 और वाई 25। अब अगर यहाँ पर आपके सामने कुछ सवालात हैं, अब ये जो मैंने आपको बॉक्स बताई हूँ ई जो टी का, इसके बेस पर आप देखिए कितनी आसानी से बिना ABCD लिखे भी आप नंबर आसानी से मालूम कर सकते हैं। सपोज अगर सवाल आता है बाएं से 5वां हुर्फ कौन सा है, अब बाएं से पूछा यानी मैंने आपको बता दिया अगर बाएं से पूछ रहा है, ये आपको याद रखना है। बाएं से यानी हमारा जो सीक्वेंस में ABCD जाता है, आपको इसी सीक्वेंस में जाना है, इसको बोलते हैं बाएं या लेफ्ट। ओके, तो आपको ABCD जो सीक्वेंस में चलती है वहाँ से ए से आपको स्टार्ट करना है। तो अब यहाँ से हमको डायरेक्टली उन्होंने क्या सवाल किया है कि बाएं से 5वां हुर्फ कौन सा होगा, तो बाएं से 5वां हुर्फ कौन सा हो जाएगा, आपको ई जो टी मालूम है ई, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। यानी बाएं से 5वां कौन सा हो रहा है, फिर यहाँ पर डायरेक्टली आपने लिख लिए ई। अब देखते हैं दाएं से 7वां हुर्फ कौन सा होगा। अब ये जो दाएं वाला है, इस कंसेप्ट को मैं आपको बाद में बताती हूँ कि दाएं से काउंट करने के लिए क्या रूल को हमको फॉलो करना है। पहले हम बाएं वाले देख लेते हैं। देन बाएं से 22वां हुर्फ कौन सा होगा, कौन सा गिनना है, बाएं से 22वां हुर्फ कौन सा होगा, तो बाएं से 22वां कौन सा होगा। अब आपको पता है कि बाएं से जो 20वां है वो क्या है, टी है। तो टी के बाद हमको और कितने काउंट करने हैं, 2 काउंट करने हैं 22वें के। तो टी के बाद क्या आता है, यू एंड वी, तो 22वां कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर वी हो जाएगा। इजी हो रहा है ना इसे मालूम करना। पूरी ABCD काउंट करने से, पूरी ABCD को लिखते बैठने से अच्छा हम लोग क्या कर सकते हैं, ई जो टी लिख सकते हैं। उनके नंबर लिखने के बाद हम लोग आसानी से कोई भी हुर्फ को मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पर चौथा भी जो है वो दाएं वाला है, इसको भी हम लोग आगे देखेंगे इंशाल्लाह। अब बाएं से 17वां हुर्फ कौन सा है, बाएं से 17वां, बाएं से 15वां आपको मालूम है क्या है, ओ है। ओ के बाद आपको 17 पे जाना है, यानी 15 से 17 पे। तो ओ के बाद क्या आता है, P एंड Q, तो क्या हो जाएगा 17वां यहाँ पर हमारा Q हो जाएगा। तो इस तरह से ई जो टी, ये जो है नंबर 5, 10, 15, 20, 25, इनका इस्तेमाल करके बाएं से आप लोग आसानी से किसी भी अल्फ़ाबेट तक पहुंच सकते हैं बहुत ही कम वक्त में। तो ये हो गया इसके पीछे लॉजिक, ये हो गया इसका आसान तरीका। अब अगर हमको दाएं से पूछा जाए, अगर हमको दाएं से पूछा जाए कि दाएं से, जैसे यहाँ पर पूछा गया है दाएं से 7वां हुर्फ कौन सा, तो क्या हम उल्टी ABCD गिनेंगे, जेड के बाद वाई, वाई से पहले डब्ल्यू, डब्ल्यू से पहले एक्स, या फिर हम जो क्लासिकल मेथड है उसका इस्तेमाल करेंगे, पूरी ABCD लिखेंगे, पूरी ABCD लिखेंगे, फिर उसके बाद 7वें नंबर पे कौन सा आता है वो काउंट करेंगे। इसके लिए भी काफ़ी टाइम जाता है। तो यहाँ पर भी आपको यही वाला कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है, ई जो टी। लेकिन उसके लिए क्या रूल है वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए राइट टू लेफ्ट, यानी अगर हमको राइट से लेफ्ट में जाना है, यानी अगर हमको इस सीक्वेंस में जाना है काउंटिंग के लिए, यानी इस सीक्वेंस में अगर हमको अल्फ़ाबेट को उल्टी तरफ से अगर हमको पूछा जाए नंबर के राइट यानी दाएं से जो भी नंबर पूछा जाए उसको कैसे मालूम करेंगे। तो अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है। आप एक बात देखिए, यहाँ पर मैंने अल्फ़ाबेट लिखी हूँ और उनके नंबर लिखी हूँ। जैसे ए का नंबर होता है, अगर हम लेफ़्ट से अगर काउंट करते हैं तो ए का कितना नंबर होता है 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। इस तरह से सीक्वेंस में हमने नंबर लिख लिए जेड तक, जेड हो जाएगा लास्ट में 26। अब अगर यहाँ पर देखिए, अब अगर मैं उल्टी तरफ से अगर गिनना स्टार्ट करती हूँ, यानी मैं कहाँ से स्टार्ट करती हूँ, अभी राइट से, सॉरी, अगर मैं राइट से यानी दाएं से अगर मैं गिनना यहाँ पे शुरू करती हूँ, दाएं से गिनने के बाद देखिए यहाँ पर ए जो हो जाएगा हमारा, सॉरी जेड जो हो जाएगा, जेड का कितना नंबर आएगा यहाँ पर 1, जो रेड में लिखा हुआ है ना नंबर, रेड मार्क्स में जो नंबर लिखे हुए हैं रेड पेन से, तो ये इनकी उल्टी सीरीज़ है, यानी ये इनके दाएं से नंबर लिखे गए हैं कि दाएं से इन अल्फ़ाबेट के कौन से नंबर है, और ब्लैक से जो लिखे गए हैं वो इनके बाएं से लिखे गए हैं। यानी ए का बाएं से अगर गिनेंगे तो 1 नंबर आता है, लेकिन अगर दाएं से गिनेंगे तो कितना आता है 26 आता है।
तो अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, सपोज़ मैं ए को लेती हूँ, ए का दाएं से कितना आ रहा है 1 नंबर, सॉरी बाएं से 1 आ रहा है, और दाएं से कितना आ रहा है 26। अगर मैं इनका एडिशन करती हूँ तो कितना आ रहा है, ये 27 होता है। वैसे दूसरे अल्फ़ाबेट को लेकर देखते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर लेते हैं क्यू को। ओके, क्यू को अगर हम बाएं से लेंगे तो बाएं से क्यू का कितना आ रहा है, यहाँ पे देखिए बाएं से क्यू का कितना आ रहा है, क्यू का आ रहा है 17 बाएं से, और दाएं से कितना आ रहा है 18। अब इनका अगर मैं प्लस करती हूँ तो कितना आ जाता है, ये 27, कितना आ रहा है 27। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर एल ले लेते हैं तो एल का बाएं से कितना आ रहा है 12, यानी लेफ्ट से, और राइट से कितना आ रहा है, यानी दाएं से कितना आ रहा है उसका 15। अगर इनका एडिशन करती हूँ तो ये भी कितना आता है 27। आप ऐसे कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं जिनका बाएं और दाएं ये दोनों नंबर को अगर आप ऐड करते हो तो कितना नंबर आता है 27 आता है। हम कोई और भी अल्फ़ाबेट लेकर देख सकते हैं, जैसे यहाँ से मैं यू ले लेती हूँ। अगर मैंने यू ली तो यू का बाएं से कितना है, जो ब्लैक में लिखा हुआ है बाएं से 21, और दाएं से कितना है उसका 6, कितना आ रहा है, इनका एडिशन भी 27 आ रहा है। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि अगर हमको दाएं से पूछा जाए, यानी राइट से अगर हमको पूछा जाए, दाएं से कहाँ से, राइट से, यानी जेड की तरफ से, उल्टी तरफ से अगर हमको पूछा जाए तो पहले हमको क्या करना है, जितना भी नंबर हमको पूछा जाए वो नंबर हमको 27 में से माइनस करना है। क्या करना है, वो नंबर 27 में से माइनस करना है। जैसे अभी यहाँ हम देख लेते हैं, यहाँ कौन सा नंबर पूछा गया है हमसे, दाएं से 17वां हुर्फ कौन सा है। तो पहले हम क्या करेंगे, 27 में से 17 को माइनस कर लेंगे। 27 में से 17 को माइनस करें तो कितना मिल रहा है हमको, 10 नंबर। अब ये जो 10 नंबर है ये हो गया बाएं वाला नंबर। कौन सा हो गया, ये बाएं का नंबर। अब बाएं वाला जो नंबर है, बाएं से नंबर काउंट करने के लिए हमको पता है हमको कौन सी कंसेप्ट यहाँ पर लगानी है, हमको यहाँ पर लगाना है, हमको यहाँ पर कौन सी कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है, यहाँ पर हमको EJOTY, EJOT। ये हो गया 5, ये हो गया 10, ये 15। अभी डायरेक्टली अगर आपको 10वां नंबर यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि 27 में से जो दाएं वाला नंबर है वो हमने माइनस किए, तो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो जब दाएं वाला नंबर पूछा जाए तो 27 में से माइनस करने के बाद जो भी नंबर आता है वो हो जाता है बाएं वाला नंबर, यानी बाएं वाला नंबर फिर हमको आसानी से हम मालूम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना आपके मैं क्या कह रही हूँ, कि जब दाएं से हमको पूछा जाता है कि दाएं से 17वां कौन सा है, तो दाएं से 17वां मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको 27 में से माइनस करेंगे। क्यों 27 में से, क्योंकि यहाँ अगर हम देखते हैं कि कोई भी अल्फ़ाबेट का दाएं और बाएं का नंबर अगर हम लेते हैं उनका एडिशन कितना आता है 27। इसलिए हमको क्या करना है, जब दाएं से पूछा जाए तो 27 में से उस नंबर को माइनस करना है, यानी 10। और ये जो 10 आता है ये कौन सा आ जाएगा, अब ये बाएं से आ जाएगा। तो बाएं से हमारा EJ, यानी ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, तो कौन सा आ जाएगा, 17वां J आ जाएगा। अब हम चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर J लिखा हुआ है, यानी अगर दाएं से मैं इस तरफ से अगर गिनते आती हूँ राइट से तो J 17 नंबर पर आ गया। ओके, अब देखते हैं दाएं से 19वां हुर्फ कौन सा है, कौन सा मालूम करना है, दाएं से 19वां। वही कंसेप्ट को लगाना है, क्या करेंगे हम 27 माइनस क्या करेंगे, यहाँ पे 19 कर लेंगे। 27 माइनस 19 करने के बाद कितना बचता है, यहाँ पर हमारा बच जाता है 8। कितना आता है यहाँ पर, 8 आता है। जब 27 में से हम 19 निकाल देते हैं, तब 8वें नंबर पे अब हमको क्या करना है, बाएं से 8वां लेना है। तो वही कंसेप्ट हमको लगाना है यहाँ पर, EJOT वाला। अब यहाँ पर E हमको पता है 5वें नंबर पर आता है, उसके बाद हमको कितने नंबर पे जाना है, 8वें नंबर पे, यानी E के बाद क्या आ जाएगा, E के बाद आ जाएगा FGNH, यानी 8वें नंबर पर कौन सा आता है, यहाँ पर H आता है। तो देख लेते हैं हम, देखिए यहाँ पर 8वें नंबर पर क्या आ रहा है, सॉरी 19वें नंबर पे क्या आ रहा है, H आ रहा है। बाएं से 8वां, दाएं से 19वां। तो क्या करना है यहाँ पर आपको,
ईजोटी वाला जो कंसेप्ट है वो आपको याद करना है। जो उनके नंबर्स आपको बताए गए हैं कि EJOT, EJOTNY, ओके, ये आपको याद करना है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 5, ये 10, ये 15, ये 20 और ये 25। सबसे पहले अगर आपको बाय से काउंट करना है तो आपको ये नंबर याद करने हैं। बाय से काउंट करने के लिए आप ईजोटी का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको दाएं से काउंट करना है, यानी अगर आपको दाएं से बोला, उल्टा जेड की तरफ से अगर आपको बोला जाए, तो भी आपको ईजोटी वाला कंसेप्ट का ही इस्तेमाल करना है। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी नंबर पूछा जाएगा, जैसे हम पिछला देख लेते हैं, पिछले सवालात को। यहाँ देखिए, दाएं से सातवां कौन सा पूछा गया हमारा, यहाँ से दाएं से सातवां। तो पहले दाएं से मालूम करने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, दाएं से सातवां मालूम करना है तो क्या बताया मैंने आपको कि 27 में से 7 दाएं वाला नंबर माइनस कर लेंगे। कितना आ रहा है यहाँ पर, यह आ रहा है 20, यानी अब ये जो 20 आया ये बाय वाला नंबर आ गया। तो अब इसको हमको क्या करना है, बाय वाला नंबर हम देखेंगे कितना आ रहा है, बाय वाला नंबर 20, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा टी, इसका आंसर आ जाएगा, जो कि दाएं से सातवां होगा। हम चाहें तो चेक कर सकते हैं कि ये दाएं से सातवां है या नहीं। देखिए, दाएं से सातवां नंबर पे टी नंबर, यहाँ पे देख सकते हैं आप, दाएं से सातवां क्या आ रहा है हमारा, टी आ रहा है। तो इस तरह से आपको जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ आती है दाएं और बाएं, ये सबसे ईजी वाला कंसेप्ट था जो आज मैंने आपको समझाई हूँ। सबसे बेसिक है ये, हम लोग जो इजी टू डिफ़िकल्ट जाएंगे। सबसे पहले इजी वाले कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद अल्फ़ाबेट सीरीज़ के जितने भी कंसेप्ट यहाँ पर हैं इजी टू डिफ़िकल्ट, वो सारे हम लोग इंशाल्लाह ताला कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ से यहाँ आ गया हमारा टी, आ गया 20वां। तो इस तरह से आपको क्या करना है, एक ही कंसेप्ट का इस्तेमाल करके आप दाएं और बाएं दोनों का भी मालूम कर सकते हैं। EJOT वाला जो कंसेप्ट है, EJOT और वाई वाला, ईजोटी वाला जो कंसेप्ट है, ये आपको याद करना है। इसके बेस पर आप बाएं से भी काउंट कर सकते हैं, दाएं से भी काउंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की आपको ये वीडियो समझ में आई होंगी। अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।